मनीष जी, अब तो बात ये आ गई कि तुम्हारे पास पार्लियामेंट है तो हमारे पास सड़क है, आओ दो दो हाथ हो जाएं। माहौल कुछ ऐसा बन रहा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो क्या पार्लियामेंट के कानून बनाने के और कानून में तरमीम संशोधन करने के अधिकार को भी बाधित करने की इच्छा है क्या मनीष जी? भैया अनम्यूट करो इसको जी। हाँ ठीक आ रही आवाज, ठीक। ये तो अमिताभ जी, ये तो विपक्ष को और मुस्लिम संगठनों को समझना होगा कि देश की विचारधारा से कैसे चला जाता है। अगर संसद कोई भी कानून लाता है, पास करता है, अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो आपके पास न्यायालयिक उपाय है उसकी रेमेडी के लिए जाने के लिए। लेकिन अगर आप पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे कि हम इसको मानने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब आप संविधान से, देश से आस्था नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कभी हिंदू संगठनों ने राम मंदिर पे ऐसा कोई ऐलान करा था? चुपचाप राम मंदिर में गोली खाने के बाद भी कार सेवक जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे और 30 साल इंतजार करके उसका निर्णय लेके आए थे। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसका पालन करा गया था, क्योंकि देश जो है वो संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा, देश की विचारधारा से चलेगा, कुछ लोगों की विचारधारा से नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के सांसद यहां तक कह रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस होगा। रेणुका चौधरी जी ने ऐसा बयान दिया है और राहुल गांधी जी भी भारत स्टेट्स ऑफ स्टेट से इस टाइप के बयान देते रहते। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। आपको देश में आस्था रखनी होगी, देश के संविधान दोबारा में में आते आस्था मनीष रखनी भाई, होगी। दोबारा में आते, सारे मेहमानों को ले आऊं, विषय बड़ा संवेदनशील है। हाजी नाजिम साहब, मैं तो दो बातों को सुन के ही, दो वाक्यों को सुन के ही बड़ा हतप्रभ हूं। किसी सूरत में मंजूर नहीं करेगा मुसलमान, किसी सूरत में, इस शब्द पर गौर करिए, चाहे पार्लियामेंट पास कर दे। और दूसरी बात यह, तुम्हारे पास पार्लियामेंट है तो हमारे पास सड़क है। क्या करोगे भैया? घल्लू घारा होगा, सड़क पर उत्पात होगा क्या? क्या किस तरफ चीज जा रही है? क्या पार्लियामेंट के कानून बनाने और कानून में तरमीम करने की हैसियत को चैलेंज करने की कोशिश हो रही है? हाजी नाजिम साहब। अमिताभ जी मेरी आवाज, हाँ अमिताभ जी मेरी आवाज आप तक पहुंच जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा कि आपके पास संसद है, हमारे पास सड़क है, इस तरीके की बात अभी आपने रखी। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपके पास संसद है, हमारे पास सड़क है, तो ये भी तो संविधान के दायरे में ही है। तो संविधान के दायरे में रहकर हम अपने एक खूबसूरत मुल्क के अंदर अपनी बात को रख सकते हैं संविधान के तहत, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी आप ही के चैनल पे हमारे मनीष भाई ने क्या था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सुनाया था इन्होंने कि बाबरी मस्जिद के लिए। तो मैं इन्हें एक बात बता दूं, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था मनीष भाई, तो भारत का अमन पसंद मुसलमान हाजी नाजिम जैसे चिल्ला के कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन कुछ तथाकथित लोग थे, आपने उनके बारे में नहीं कहा, जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस तरीके की धारणा भी देश के अंदर बनाई गई थी। और एक चीज अमिताभ जी और थी, जो अभी ये बात कही गई थी कि देखिए कानून जो बनते हैं जनता के हित के लिए बनते हैं। हमने देखा था कृषि कानून बिल भी बना था जो किसानों की ओर लेकर वो बनाया गया था, जमीनों को लेकर, तो किसान उससे असहमत थे, तो किसानों के देख के तो कृषि कानून बिल वापसी लिया गया। तो देखिए कानून तो बनाए जाते हैं ताकि जनता को परेशान करा जाए। भाई कब तक परेशान करोगे? रही वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हमारे अपने बाप दादों की मिल्कियत है, हमारे बाप दादों ने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी थी। ये वक्फ इसलिए करी थी ताकि वहां पर मस्जिदें, ईदगाह, खानका, हमारी इबादत गाहें बने, कब्रिस्तान बने। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन को देखकर किस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा, और ये कहा जा रहा कि तीसरे नंबर हाजी नाजिम आते हैं दोबारा। ठीक भाई साहब जी, हम एक बार में सब बोल दोगे तो आगे 1 घंटा क्या करोगे? किस्तों में रिलीज करो अच्छी अच्छी बातें, एक ही बार बोल देते हो, बाद में फिर मामला गड़बड़ ढीला हो जाता। धीरे धीरे एक एक तर्क एक एक कालखंड में रखो तो अच्छा आएगा। हाजी नाजिम ने के लिए मैं एक बात कहूंगा, फिर अशोक भाई के पास, फिर प्रशांत जी के पास, कि भैया जमीयत
और पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहता कि कानून बन जाएगा तो तब तक हम उस कानून को सिर झुकाएंगे जब तक कोर्ट उसको खारिज ना कर दे, तो मैं मानता कि हाँ बिल्कुल ये आईन के पाबंद लोग हैं। वो कह रहे हैं कतई मंजूर नहीं होगा। अरे कैसे मंजूर नहीं होगा? आपकी घरवानी मनमानी है, मंजूर करना ही होगा, अच्छा लगे तो और ना अच्छा लगे तो। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि नहीं जी हम नहीं मानते। भाई क्यों? बोले हमने अपने वकील से कहा मुकदमा लड़ो इसलिए हम नहीं मानेंगे। नहीं जी, जिस दिन पार्लियामेंट से पारित हुआ और राष्ट्रपति की मोहर लगी उस दिन हाजी नाजिम को भी मानना होगा, अमिताभ अग्निहोत्री को भी मानना होगा। वो मुल्क का कानून होगा, किसी के घर का नहीं। ये शाम का खाना डिस्कस नहीं हो रहा कि बिरयानी खाएंगे कि नान खाएंगे। मानना तो होगा मित्र। ये कैसे हो सकता है कि हम सड़कों पर यलगार कर देंगे? यलगार विलगार कुछ नहीं होगा, एक ऑप्शन है कोर्ट, बस। अब वो जमाने चले गए कि जब आप शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की अर्थी निकाल दिए थे, दिल्ली में जजों की अर्थी निकाल दिए थे, पुतला उनका, और उनका कैसा सम्मान आपने किया था हमें पता। तब राजीव जी थे, वो कर गए। अब तो ऐसा माहौल भी नहीं कि कोई ऐसा करे। राजीव जी पहले सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में थे निर्णय के, फिर आप लोग रात में उनसे मिले, देश के मौलाना अरशद बन्नी जैसे लोग, और सुबह उन्होंने पलटी मार ली, बोले ना शाहबानो केस का निर्णय पलट देंगे। अब वो स्थिति कहां है? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इसलिए मैंने सलाह दी कि भाई थोड़ा ठंड रख के चलो और कानून के दायरे में चलो। अशोक जी, विपक्ष ने तो कहा कि ये कानून मुसलमान के खिलाफ है। पार्लियामेंट में हिंदू भी सदस्य है, मुसलमान भी सदस्य। पार्लियामेंट से बने कानून को मुसलमान के खिलाफ बताने की, को प्रचार करने की जो कोशिश है, इसके पीछे क्या डिजाइन लोगों को समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब इसी देश में पूजा स्थल कानून लागू पार्लियामेंट के समक्ष आया था, नरसिंह राव की सरकार लेकर आई थी, तो बिना किसी चर्चा के अरुण जेटली और उमा भारती, मुझे अच्छे से याद है, चिल्लाते रह गए कि इतनी जल्दी नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको जेपीसी में भेजो, सेलेक्ट कमेटी में भेजो। कुछ नहीं हुआ, रोड रोलर सा चलाया और पूजा स्थल विधेयक कानून पारित हो गया। देश ने माना ना। अब कैसे नहीं माना जाएगा ये वक्फ वाला, अगर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी? अशोक भाई देखिए, अमिताभ जी, आपने 2-3 सवाल पूछा। पहले सवाल का जवाब यह है कि अगर पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है तो जिसके लिए पास होता है उसके खिलाफ नहीं हो सकता, वो कानून उसके पक्ष में ही होगा। तो आपको याद होगा 3 कृषि कानून जब लागू किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, तो बताया गया कि किसान हित में है, लेकिन उस कानून को भी सरकार को, जब किसान और जनता सड़कों पे उतरी तो मजबूरन उस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा, और बहुत सारे शर्तों के साथ लेना पड़ा कि हम फला 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 शर्तें आपकी मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर संसद से कोई कानून पास हो गया तो कानून इस देश की दिशा और दशा ही बदल देगा। वो देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, मोदी तंत्र नहीं है कि जो कानून मोदी जी को पसंद आ गया, हाँ ठीक है, अच्छा लागू कर दो, वो लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में लोक मालिक होता है, मोदी तंत्र नहीं है कि मोदी जी मालिक हैं। तो इस देश में राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़कें पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें सरकार ने नहीं दिया, हमें संविधान ने दिया। जो संविधान सरकार को देता है नियम कानून से सरकार चलाने का, वही संविधान अपोजिशन को, जनता को भी यही अधिकार देता है कि आप सरकार के विरुद्ध, अगर कोई नियम सरकार गलत बनाती है तो उसको विरुद्ध सड़क पे आप संघर्ष कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। तो प्रोटेस्ट तो जनता करेगी अगर कोई कानून उसके अगर अगेंस्ट जाएगा तो। और दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, मोदी सरकार की एक आइडियोलॉजी है कि एक खास समुदाय को टारगेट करो ताकि दूसरे समुदाय के लोग अपने आप हमारे साथ आ जाए। तो ये जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर मोदी सरकार चल रही है, इस सिद्धांत पर आज नहीं तो कल देश की जनता इसके खिलाफ आंदोलन करने पे बाध्य होगी।
क्योंकि जनता के हाथ में काम नहीं बचेगा। जनता अभी ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना ठीक है अशोक जी, agriculture पर ठीक है, कि आप ठीक। जी थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।